अमन अपने माता पिता के साथ हर महीने ट्रेन से अपने दादा दादी को मिलने जाया करता था। अगले दिन वह उसी तरह से अपने घर लौट आया करते थे। ये उनका हर महीने का कभी न टूटने वाला नियम था। अमन 11 साल का था। एक दिन अमन अपने माता पिता से इस बात के लिए शिकायत करने लगा कि वे कभी उसको अकेला अपने दादा दादी के पास जाने नहीं देते। अब वो बड़ा हो चुका है और वह अकेला ट्रेन से सफर कर सकता है। माता पिता में इस बात को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह आज अमन की बात मानेंगे और उसे इस बार अकेले ही अपने दादा दादी के यहाँ जाने देंगे। अगले दिन मम्मी पापा और अमन ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आई और अमन ट्रेन की एक बोगी में चढ़ा। ट्रेन चलने लगी तब मम्मी पापा उसे खिड़की से क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझा रहे थे। अमन बोला, यह बातें आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं। मैं जानता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अमन के पापा उसके करीब गए, उसकी जेब में कुछ रखा और उससे कहा, जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसे देख लेना, ये तुम्हारे लिए है। ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी। अमन बोगी में एक सीट पर अकेला बैठा था, जैसा कि वह चाहता था। वह खिड़की से कुदरत के सुंदर नज़ारे देख रहा था। फिर उस बोगी में कई नए लोग चढ़े और उतरे। कईयों ने शोर भी मचाया। कुछ लोगों ने अमन की तरफ दया भरी नजरों से देखा। क्योंकि वह अकेला था। टीसी ने उसे अकेले होने पर डांटा। बीते हर पल के साथ अमन डरने लगा, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पापा ने उसके लिए उसकी जेब में कुछ रखा था। उसने जल्दी से अपनी जेब चेक की, जिसमें एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी को अमन ने खोला और पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बोगी के पीछे वाली बोगी में ही हूँ। अमन की आंखें जो पहले आंसुओं से भरी थी, अब खुशी से चमक उठी। दोस्तों, यह जीवन भी एक ट्रेन का सफर ही तो है। कभी न कभी हमें अपने बच्चों को अकेले सफर करने देना ही पड़ेगा। हाँ, एजे पेरेंट्स, हमें उन्हें रोकना नहीं है, लेकिन वो रुके ना, डरे ना। उन्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो, इसलिए हमें उनके पीछे वाली बोगी में ज़रूर रहना है।